नमस्कार, स्वागत है आपका सृष्टि विजन चैनल में। मैं जगन्नाथ ठाकुर। अभी तक आप जान चुके हैं अनुपात के बारे में। पिछले वीडियो आपने देखे जिसमें आपने अनुपात के बारे में सीखा कि अनुपात क्या होता है और अनुपात से जुड़े प्रश्नों को किस तरह हम हल करते हैं। आज के इस वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट अनुपात से अगला हम सीखने वाले हैं समानुपात, प्रोपोर्शन के बारे में। प्रोपोर्शन क्या होते हैं, समानुपात क्या है, इस सब के बारे में इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए सीखते हैं समानुपात। एक परिस्थिति लेते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं। राज ने 15 रुपए में 3 पेन खरीदे और अनु ने 50 रुपए में 10 पेन खरीदे। किसके पेन महंगे थे या किसको वो महंगे पड़े पेन? तो इसको देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, राज ने 15 रुपए में 3 पेन खरीदे और अनु ने 50 रुपए में 10 पेन। तो आइए राज द्वारा खरीदे गए पेन की संख्या का अनु के द्वारा खरीदे गए पेन की संख्या का अनुपात ज्ञात करते हैं। क्योंकि आपको पहले भी कहा है कि एक जैसी इकाइयां होनी चाहिए। तो हम इस वक्त तुलना कर रहे हैं पेन की संख्या की, राज द्वारा खरीदे गए पेन और अनु द्वारा खरीदे गए पेन। तो राज ने 3 पेन खरीदे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं आप, और अनु ने 10 पेन खरीदे हैं। तो इसका जो अनुपात हुआ वो हुआ 3:10। अब उनके द्वारा खरीदे गए पेन के मूल्यों का अनुपात, अब रेट, राज को 15 रुपए में मिले और अनु को 50 रुपए में। तो इनके मूल्यों का जो अनुपात हुआ वो राज और अनु के, तो ये हुआ 15:50। तो इसको हम रेशो में लिख रहे हैं 15/50। तो आप देख रहे हैं 5 से डिविजिबल है, 3 पंजे 15 और 10 पंजे 50। तो इसका अनुपात हुआ 3:10। अब देखिए पेनों की संख्या का अनुपात मूल्यों के अनुपात के बराबर आया। मतलब 2 अनुपात निकाले, एक हमने पेनों की संख्या का और दूसरा मूल्यों का अनुपात ज्ञात किया। हम कह सकते हैं कि जो 3:10 और 15:50, ये देखिए 3:10 और 15:50, ये दोनों समान है। क्यों समान है? क्योंकि दोनों कितने के बराबर आ रहे हैं, 3:10 और 3:10 के बराबर। इस प्रकार दोनों ने समान मूल्य के पेन खरीदे। तो अगर इन दोनों के अनुपात बराबर आए तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों ने समान मूल्य के पेन खरीदे हैं। किसी ने अधिक महंगे पेन या सस्ते नहीं खरीदे, बल्कि बराबर रेट पर इनको ये पेन पड़े हैं। तो यहां से हम देख रहे हैं दोनों अनुपात समान है, इसलिए ये जो है समानुपात है। अर्थात ये देखिए 3:10 और 15:50, ये दोनों समान आ रहे हैं 3:10 के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये समानुपात में है। और यहाँ से हम एक बड़ी सरल शब्दों में समानुपात को समझ रहे हैं, जहां ऐसे अनुपात, जब अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो हम उनको समानुपात कहते हैं। नाम से भी स्पष्ट है, समान अनुपात बराबर अनुपात। जब अनुपात बराबर होते हैं तो अब इसको समझते हैं। यदि 2 अनुपात एक समान है तो वे समानुपात में हैं, और इन्हें समान करने के लिए ये जो चिन्ह देख रहे होंगे आप, 2 डॉट्स, ये एक चिन्ह एक अनुपात के लिए, और जब 2 अनुपात के लिए इकट्ठे लगते हैं तो इसको हम समानुपात कहते हैं, या उसकी जगह बराबर है का चिन्ह हम प्रयोग करते हैं। अभी जो हमने उदाहरण देखा उसमें 3, 10, 15 और 50 ये समानुपात में है, जिसे हम 3:10 समानुपात 15:50 के रूप में भी लिख सकते हैं। या ये कहेंगे 3:10 बराबर है 15:50। ये वही एग्जाम्पल है जो हमने अभी देखा था। तो इस तरह का चिन्ह हम उपयोग में लाते हैं समानुपात के लिए। और ये समानुपात में यदि 2 अनुपात आपस में समान नहीं हुए तो तो वे राशियां जो होती है वो समानुपात में नहीं होती है। अर्थात समानुपात हम तभी कहेंगे जब 2 अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो इन सब बातों से हमने निष्कर्ष निकाला कि समानुपात, या जिसको प्रोपोर्शन के कथन में क्रम में ली गई चारों राशियां
पद कहलाती है। जो समानुपात होता है उसमें जो 4 राशियां ली जाती है ये कहलाती है पद, टर्म्स इनको कहते हैं। और इसमें भी एक और बात समझनी है, पहले और चौथे पद को चरम पद कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अभी हम देखेंगे कौन से होते हैं पहला और चौथा, लेकिन पहला और चौथे पद को चरम पद, एक्सट्रीम टर्म्स, और दूसरे और तीसरे पद को मध्य पद कहा जाता है, मिडिल टर्म्स कहा जाता है। जैसे मान लो ये है 35:70 बराबर है 2:4, तो इसमें 35, 70, 2 और 4 पद है, 1, 2, 3, 4, ये इसके 4 पद है। और देखिए 35 और 4, ये साइड वाला 35 और ये वाला 4, इनको हम चरम पद या एक्सट्रीम टर्म कहते हैं, जो किनारे वाले पद होते हैं। और स्थान के हिसाब से देखिए ये दोनों 70 और 2 बीच में है, तो इसके लिए हम इनका नाम है मध्य पद। तो किनारे वाले, साइड वाले जो है वो चरम पद और बीच वाले जो है मध्य पद कहलाते हैं। तो ये लिखने का तरीका रहता है इसको। आइए अब जरा इसके प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं कि राशियां कैसे समानुपात में होगी, हम कैसे पता लगाएंगे। तो एक प्रश्न हल करते हैं, क्या निम्न राशियां समानुपात में है। और ये भी ध्यान दीजिएगा, इसमें आपने पहले भी पढ़ा कि क्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। ये एक निश्चित क्रम है, निश्चित क्रम में जब ये होती है तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा। और इसमें अगर हम कहें ये पूछा गया है कि ये समानुपात में है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये चेक करने के लिए कि ये समानुपात में है या नहीं, पहली जो दो लगातार वाली है इनका हम अनुपात याद करेंगे। जैसे 15 और 45, 15 और 45 का जब आप अनुपात याद करेंगे तो ये आएगा 15 कम 15, 15 तिये 45। तो 1:3 आप इसको 15 से डिवाइड कर रहे हैं, अंश को भी और हर को भी फैक्टर बनाकर। तो 1:3, तो ये रेशो आ गया 1:3। अब 40 और 120 में भी देखेंगे, 40 और 120 का अनुपात है 40/120। तो 40 से कम 40, 40 तिये 120 आप इसको लिख सकते हैं। तो ये भी रेशो आ रहा है 1:3। तो हम देख रहे हैं 15 और 45 पहली दो राशियां और दूसरी दो राशियों के बीच में अनुपात बराबर आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि 15:45 बराबर है 40:120, तो ये राशियां समानुपात में है। तो इस तरह से अगर ये ढूंढना हो कि ये राशियां समानुपात में है, तो आपने पहली दो और लास्ट दो के अनुपात याद करते हैं। अभी एक और प्रश्न है, ये पूछा गया है, ये यहाँ पर समानुपात में दी है 4 राशियां, 12:18, समानुपात में 2:12। आपसे पूछा गया है कि क्या ये सही है या गलत है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, आप अनुपात चेक करेंगे। 12:18, तो 12:18 का देखिए, ये अगर हम सॉल्व करें तो 6 से डिवाइड करेंगे हम इसको, अंश को भी और हर को भी। तो 6 से डिवाइड करने पर ये आएगा 2:3, 2 छिके 18, 2 छिके 12 और 3 छिके 18, 2:3। आगे अब दूसरे का भी लीजिए, 28:12, तो ये आएगा 4 से डिवाइड होंगे, 7 चौके 28, 3 चौके 12, तो अनुपात आया 7:3। तो आपने देखा पहली दो राशियों का अनुपात 2:3 है और दूसरी का जो अनुपात है वो 7:3 है, जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये राशियां समानुपात में नहीं है। इसका मतलब ये जो कथन दिया गया है ऊपर समानुपात में कहने का, ये गलत है। तो अब एक और प्रश्न करते हैं, जांच कीजिए कि क्या निम्न अनुपात समानुपात बनाते हैं अथवा नहीं। यदि बनाते हैं तो समानुपात बनाते हैं तो मध्य पद और चरम पद भी आपने लिखने हैं। तो फिर से वही जांच करनी है हमने। ये क्वेश्चन है 39 लीटर, 65 लीटर और 6 बोतल और 10 बोतल, ये दो अलग अलग राशियां हैं, दो अलग अलग अनुपात है। पहले तो ये चेक करना समानुपात में है या नहीं है। तो उसके लिए तरीका फिर से वही रहेगा, 39 लीटर और 65 लीटर, 39/65 जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 3/5 आएगा, क्योंकि 13 तिये 39, 13 से डिवाइड करेंगे आप, 13 तिये 39, 13 बजे 65, तो 3:5। दूसरे में देखिएगा, दूसरे में अनुपात आ रहा है 6:10, तो इसका भी अगर आप कैंसिल करेंगे 2 से तो 3 दूने 6 और 5 दूने 10। अब देखिए 39 लीटर, 65 लीटर और 6 बोतल 10 बोतल में अनुपात आ रहा है बराबर 3:5। तो हम कह सकते हैं 39 लीटर अनुपात 65 लीटर बराबर है 6 बोतल
बराबर है 10 बोतल, मतलब ये सारी राशियां समानुपात में है। अच्छा, यदि समानुपात में है तो इसमें अब हम पद लिखेंगे। मध्य पद कौन कौन से है, नाम से स्पष्ट है, बीच में जो दो टर्म्स है इनको हम मध्य पद कहते हैं। यह है 65 लीटर और 6 बोतल। और चरम पद जो साइड में है 39 लीटर और 10 बोतल। तो इस तरह से आप मध्य पद चरम पद को लिख सकते हैं और ये ज्ञात कर सकते हैं कि ये राशियां समानुपात में है अथवा नहीं है। जब अनुपात बराबर हुए तो उनको हम समानुपात में कहते हैं। जब दो अनुपात आपस में बराबर है तो हम कहते हैं कि राशियां समानुपात में है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।